सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो, कोयला आपके चीफ मिनिस्टर का, उस कोयले में से आपके चीफ मिनिस्टर के जेब में पैसा जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भाजपा पर राहुल गांधी के ये तीखे हमले उनके जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं? क्या राहुल गांधी की जिंदगी खतरे में है? क्या राहुल गांधी को मारा जा सकता है? क्या राहुल गांधी का हाल उनके पिता राजीव गांधी या उनकी दादी इंदिरा गांधी की तरह किया जा सकता है? राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी के पूरे परिवार से नरेंद्र मोदी की खुन्नस समय समय पर छलकती रहती है। लेकिन जिस तरह से न्याय यात्रा के दौरान असम में भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को सुरक्षा देने से इनकार किया, उससे बहुतों के कान खड़े हो गए। राहुल गांधी से हिमंता बिस्वा शर्मा की नफरत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जिस तरह से असम में राहुल गांधी के काफिले में भाजपा का झंडा लहराते हुए कहीं भी लोग घुसते चले आ रहे हैं, उन्हें गालियां दी जा रही हैं, पत्रकारों के कैमरे छीने जा रहे हैं, समर्थकों कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आडवाणी की नफरत और घृणा की रथ यात्रा को भी राज्य सरकारों ने सुरक्षा दी थी। फिर राहुल गांधी का इतना विरोध क्यों कि उनकी जिंदगी जोखिम में आ गई है? नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, इनके दिल में से जो नफरत निकलती है उसके पीछे डर छुपा हुआ है। हम नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ते हैं, हम नरेंद्र मोदी के दिल में जो नफरत है और जो डर है उससे लड़ते हैं। यह सोचना भी कितना विभत्स है, लेकिन क्या इस लड़ाई का अंजाम राहुल गांधी की हत्या हो सकती है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे कहा है कि राहुल गांधी की जिंदगी खतरे में है। तो राहुल की जिंदगी को किससे खतरा है? खड़गे ने इसका इशारा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, और यह चिट्ठी क्या है? भाजपा पर इल्जामों का सिलसिला है। पूरी चिट्ठी में क्या लिखा है यह तो बताएंगे ही, लेकिन एक लाइन में कहानी यह है कि खड़गे ने कहा है राहुल की जिंदगी को भाजपा से खतरा है। उन्होंने कहा कि पुलिस भाजपा के उपद्रवियों का साथ देती है। आखिर कैसे वो उनके काफिले के करीब पहुंच जाते हैं? 2 पन्नों की इस चिट्ठी में असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र है। पहली घटना, असम में 18 जनवरी को पहले ही दिन पुलिस शिवसागर जिले के अमीगुरी में यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने के बजाय भाजपा के पोस्टरों की सुरक्षा कर रही थी। दूसरी घटना इसके अगले दिन 19 जनवरी को घटी, जब लखीमपुर में भाजपा से जुड़े कुछ उपद्रवी न्याय यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़ते और उन्हें उखाड़ते हुए पकड़े गए थे। तीसरी घटना सोनितपुर में घटी, जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के साथ धक्का मुक्की की। जयराम रमेश की कार पर हमला हुआ। खड़गे ने लिखा कि वहां के एसपी मुख्यमंत्री के भाई हैं। चौथी घटना, उसी दिन सोनितपुर जिले में ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने, मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा पर भी हमला किया। और पांचवी घटना 22 जनवरी को नगांव जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का काफिला रोका और उनके बेहद करीब आकर उनके लिए असुरक्षित माहौल बना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन सभी घटनाओं के बारे में बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को लिखा कि असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को आप निर्देश दीजिए ताकि कोई अनहोनी की स्थिति न बने। यह अनहोनी शब्द जो है ना, बेहद डरावना है। इस संदर्भ में खड़गे ने लिखा कि यात्रा के विरोध में भाजपा समर्थक राहुल के काफिले के बिल्कुल नजदीक पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में राहुल को भी मजबूरन अपनी सुरक्षा को दरकिनार करके बाहर आना पड़ता है। यह उनकी सुरक्षा को देखते हुए ठीक नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी को पहले से ही Z सिक्योरिटी मिली हुई है और उनकी सुरक्षा में 10 से ज्यादा NSG कमांडो और पुलिसकर्मी समेत 55 ट्रेंड जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यह घेरा राहुल गांधी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। कौन हो सकता है इसके पीछे? आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में जब से असम में दाखिल हुए, उसी दिन से राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद हमलावर है। न्याय यात्रा 18 जनवरी को बरपेटा से असम में दाखिल हुई थी। वहां राहुल ने कार की छत पर बैठकर संबोधित करते हुए कहा था कि असम के मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, सबसे भ्रष्ट। और यह बात वो जहां जा रहे हैं वहां बोल रहे हैं कई बार। सबसे भ्रष्ट देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को भी लपेटते हुए नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि मोदी पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं लेकिन वो कभी मणिपुर नहीं गए, बेटियों से नजरें नहीं मिलाते वहां की। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं। राहुल ने कहा कि सरकार कोई सीएम या पीएम नहीं चला रहा, सरकार को नागपुर का नारंगी ब्रिगेड चला रहा है। वो असम की संस्कृति, भाईचारे और अपनत्व को खत्म करके इसे जहरीला बना देना चाहते हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और जो भी दिल्ली और नागपुर चाहते हैं वो असम में होगा। दिल्ली और नागपुर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो असम की संस्कृति है, आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है, वो उसे परे कर देना चाहते हैं। जो नागपुर कहता है, जो दिल्ली कहता है, वो असम में होना चाहिए। यह विचारधारा में फर्क है। हम आपकी भाषा की रक्षा करते हैं, आपकी संस्कृति, आपकी हिस्ट्री, आपके जीने का तरीका, उसका हम रक्षा करते हैं, और वो असम पर आक्रमण कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की इन हिमाकतों के लिए उन्हें मारा जा सकता है, उन्हें खत्म किया जा सकता है, उन्हें मिटाया जा सकता है? और अगर यह डर भी है, सिर्फ डर, तो यह डर कितना भयावह है। अगर कोई किसी की नीतियों का विरोध करेगा राजनीतिक तौर पर, तो आप उसे मारने के बारे में सोचने लगेंगे। यह आशंका इसलिए बहुत डरावनी है कि इस देश में प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को मारे जाने के सिर्फ 2 उदाहरण हैं, और दोनों राहुल गांधी के परिवार से, पूरी भाजपा और संघ परिवार से न तो भारत की आजादी के लिए और न ही भारतीय लोकतंत्र के लिए कुर्बानी का एक भी उदाहरण मिलता है। और यही भाजपा की वो कुंठा है जिससे उबरने की कोशिश में मोदी कभी बाबा साहब की तरफ दौड़ते हैं, तो कभी कर्पूरी ठाकुर की तरफ, तो कभी सरदार पटेल की तरफ। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।